नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। संसद की सुरक्षा में 13 दिसंबर को सेंध लगाने के मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उन्होंने लोकसभा में कूदकर धुआं उड़ाने की योजना पर सहमति बनाने से पहले आत्मदाह करने और पर्चे बांटने जैसे विकल्पों पर भी विचार किया था। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का बयान भी दर्ज करेगी, जिनकी सिफारिश पर घुसपैठियों को संसद में प्रवेश की इजाजत मिली थी। मालूम हो कि सदन के भीतर सुरक्षा में सेंध लगाने वाले दो पुरुषों को सिम्हा के जरिए पास मिला था। बता दें कि आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे। उन दोनों ने सदन में कैन से पीली गैस उड़ाते हुए नारेबाजी भी की थी, जिसके बाद सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया था। और लगभग उसी समय संसद भवन के बाहर दो अन्य आरोपियों अमोल शिंदे और नीलम वर्मा ने कैन से रंगीन धुआं फैलाते हुए तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए थे। पांचवें आरोपी ललित झा ने परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर कथित तौर पर प्रसारित किए थे। जांच से अवगत दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, लोकसभा कक्ष में कूदने की इस योजना को अंतिम रूप देने से पहले आरोपियों ने कुछ ऐसे तरीके तलाशे थे जिनके जरिए वे प्रभावशाली तरीके से सरकार तक अपना संदेश पहुंचा सकें। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने सबसे पहले अपने शरीर को अग्निरोधक लेप से ढककर आत्मदाह करने पर विचार किया, लेकिन ये फिर विचार त्याग दिया। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने संसद के अंदर पर्चे बांटने पर भी विचार किया था, लेकिन आखिरकार संसद में धुआं फैलाने का विकल्प चुना। अधिकारी ने बताया कि विशेष प्रकोष्ठ की काउंटर इंटेलिजेंस टीम इस मामले के संबंध में मैसूर से बीजेपी सांसद सिम्हा का बयान दर्ज करने की भी योजना बना रही है। वहीं अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई को जिम्मेदार ठहराया है। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। राहुल ने कहा, सुरक्षा में चूक जरूर हुई है, मगर सवाल है कि यह क्यों हुआ। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। यह देश भर में उबल रहा है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सुरक्षा में चूक जरूर हुई है, लेकिन इसके पीछे का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी संसद में सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर इस गंभीर मामले को बेवजह राजनीतिक रंग दे रही है। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में कहा कि विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है और दिल्ली पुलिस ने न्यायालय में कहा कि यह आतंकवादी हमला है, जबकि विपक्ष बराबर इसे सुरक्षा में चूक का मुद्दा बता रहा है। इसलिए विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी इसका राजनीतिकरण कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी सरकार दावा करती है कि नया संसद भवन दुनिया का सबसे सुरक्षित भवन है। संसद के इस भवन के निर्माण पर आर्थिक संकट के दौर में भी बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया गया। उन्होंने सवाल किया कि जिस सांसद ने इन युवकों को पास दिया था वो कौन है। इससे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आवाज उठाने वाले सांसदों को सदन से निलंबित किया जा रहा है, और जिस सांसद ने युवकों को संसद भवन का पास दिया उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। वहीं सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस घटना में शामिल युवकों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो कोई आतंकवादी नहीं थे, इसलिए प्रकरण पर सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो लोग कोई आतंकवादी नहीं हैं, ना ही उनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है। बस अभिव्यक्ति का तरीका गलत था, लेकिन नियत आपराधिक कृत्य का नहीं था। स्वामी ने कहा कि यह कृत्य औचित्यपूर्ण नहीं है, इसलिए सहानुभूति और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें उनकी पीड़ा को भी समझने की आवश्यकता है, न केवल संसद की गरिमा और कानून के चश्मे से देखकर उनकी इस पीड़ा को हम भुला दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।